आइए भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राधे भगवान श्री कृष्ण की दासी कब बनी, किस वजह से बनी। आइए हम आपको बताते हैं। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी दीवानी थी। वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना रह नहीं सकती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण छोड़ के जब मथुरा चले गए, मथुरा के बाद जब वो द्वारका के राजा हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण को टाइम ही नहीं मिला कि जो राधे से मिल पाते हो। इधर राधे जब घुट घुट के रहने लगे, वो परेशान हो गई, सोचती कि भगवान अब आते हैं, लेकिन सालें गुजर गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा हमारी गोपियां और राधे और यशोदा माँ बड़ा परेशान होंगी, इसलिए उन्होंने उद्धव को भेजा मन को सांत्वना देने के लिए। लेकिन ब्रजवासियों के लिए कहाँ तसल्ली होती। उद्धव चले गए, लेकिन राधे के मन को तसल्ली नहीं हुई। फिर भी राधे आस लगाए हुए जीती रही, सोची न जाने अब आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। श्री राधा रानी ने सोचा कि अब हमारी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं रही, और भगवान श्री कृष्ण के साथ में इतने दिन रहे, और मेरी अब अंतिम इच्छा हो रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लें एक बार। श्री राधा रानी दर्शन की लालसा लिए हुए चल रही और जाकर के द्वारका में पहुंची, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के महल में नहीं गई। बोले महल में नहीं जाएंगे, मुझे तो केवल दर्शन करने हैं। तो जहां भगवान श्री कृष्ण की गौशाला थी, वहां जाकर के राधे रुक गई। सोची किसी न किसी दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ जरूर आएंगे। राधे जब गौशाला में रहने लगी, इधर भगवान श्री कृष्ण को वैसे भी गौएं बहुत प्यारी है, वो गौशाला में गए। उन्होंने जैसी राधे को देखा और राधे ने जब श्याम को देखा, तो राधे को थोड़ी देर के लिए होश नहीं रहा, क्योंकि न जाने कितनी सालें गुजर गई थी। तब श्री राधा रानी को दर्शन हुए। राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे क्यों रो रही? कहने लगी, श्याम पूछो नहीं, क्योंकि आपने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे कि न जाने मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं, जो आपने तो कभी दोबारा दर्शन ही नहीं दिए मुझे। मैं आपके दर्शन के लिए आई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राधे कोई बात नहीं, आप महलों में चलो और वहां चल के रहो मेरे साथ। राधे कहने लगी, श्याम मैं महलों में नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर आपकी पटरानियां हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के मन में जरा सा भी खेद हो, और आपकी पटरानियों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं राधे यहाँ आई हूँ, और मैं आपकी गौशाला में रहती रहूंगी और आपके दर्शन करती रहूंगी, और भला मुझे क्या चाहिए श्याम। केशव कहने लगे, कोई बात नहीं राधे, जैसी आपकी मर्जी। भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी बहाने से गौशाला में ही बने रहते। एक बार रुक्मिणी छत पे खड़ी हुई थी। उन्होंने देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण गौशाला में बहुत जाते हैं, और न जाने उस दासी से क्या बात करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि राधे है ये। उन्होंने सोचा कोई गौशाला में काम करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आए, रुक्मिणी ने पूछा, भगवान गौशाला में जो वो काम करने वाली दासी है, झाड़ू पोंछा लगाने वाली है, उसके पास आप बार बार क्यों जाते हैं? वो कौन है? कौन सी बातें करते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण ने बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि राधे रानी ने मना कर दिया था भगवान कि आप अपनी रानियों को मत बताना कि यहाँ पर राधे आई हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया और बात को टाल दिया। कहने लगे, तुम रुक्मिणी नहीं जानती हो मैं गौएं कितनी प्यारी है, गौओं के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती।
लेकिन रुक्मिणी को तसल्ली नहीं हुई। बार बार श्री कृष्ण जाते वहां पर और राधे से मिल के आते। एक बार रुक्मिणी पे रुका नहीं गया और वो खुद गौशाला में पहुंच गई और गौशाला में पहुंच के श्री राधा रानी से बोली कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो। श्री राधा रानी कहने लगी, कोई बात नहीं बहन, मैं तो यहाँ पर गौओं की सेवा करने आई हूँ। रुक्मिणी कहने लगी, तुम कैसी गौओं की सेवा करती हो कि हमारे भगवान हमसे दूर होते जा रहे हैं। जब भी देखो वो आपके पास आते हैं, बातें करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, तुम गौशाला छोड़ के चले जाओ, हमारी द्वारका में कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। श्री राधा रानी समझ गई कि रुक्मिणी के मन में कष्ट हो रहा है। कहने लगे, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। इधर रुक्मिणी चली गई। इधर भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि रुक्मिणी आज राधे को डांट के आई है। भगवान श्री कृष्ण भागे और राधे के पास पहुंचे। कहने लगे, राधे तुम कहीं नहीं जाओगे छोड़ के, और चलो तुम महलों में रहो मेरे साथ। कोई कुछ नहीं कहेगा, हम सबको बता देंगे ये राधा रानी। राधे कहने लगी, श्याम कैसी बातें करते हो आप। अरे मुझे क्या चाहिए, मैं तो बस आपके दर्शन करने आई थी और आपके दर्शन कर लिए। मेरी ये आखिरी और अंतिम इच्छा थी श्याम। अब वैसे भी मैं ज्यादा दिन नहीं जिंदा रह सकती। आप मुझे महलों में लेके नहीं जाओ और मैं गौशाला छोड़ के जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राधे ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। राधे ने सोचा ये ऐसे नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, हम नहीं जाएंगे श्याम। भगवान श्री कृष्ण इधर महलों में चले गए। इधर रुक्मिणी जब अकेली रह गई गौशाला में, और जैसी रात हुई उन्होंने सोचा, अब मुझे यहाँ से निकलना सही समय है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो राधे द्वारका से रात में ही निकल गई। अब यहाँ से आगे का प्रसंग भक्तों आपके लिए आगे की वीडियो में मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधे का अंतिम मिलन कैसे हुआ। तब तक के लिए सभी भक्तों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।